बेटा, तेरी दीदी रंजना का फोन आ रहा है। बहुत दिनों से उसने एक रिश्ता बताया है तुम्हारे लिए। एक काम करते हैं, कल छुट्टी है, कल चलकर देख आते हैं। ओहो पापा, इतनी जल्दी क्यों पड़ी है आपको मेरी शादी की? अभी मेरी घूमने फिरने की उम्र है। शादी करके मुझे बांधो मत आप। क्या बोल रहा है गौरव? रंजना तेरी बड़ी बहन है, उसने कुछ सोच समझ कर ही ये रिश्ता बताया होगा। अरे तुझे पता है, वो लखनऊ के बहुत बड़े वकील हैं। लड़की भी एमबीबीएस कर रही है। एक बार चलकर देख तो ले, अगर लड़की पसंद ना आए तो रहने देंगे, और क्या। गौरव का अभी शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने माँ बाप की जबरदस्ती करने पर वह अगले दिन लड़की देखने चला जाता है। लड़की का नाम सुहानी था। सुहानी के पिता कितने धनी आदमी थे, ये उनका घर देखकर ही पता चल रहा था। दीदी यार, ये कहाँ ले आई हम सबको? इनका घर देख कर ही लग रहा है ये बहुत पैसे वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता ये लोग हमसे रिश्ता जोड़ेंगे। फालतू में बेइज्जती हो जानी है बस। तू चुप बैठ। लड़की के पिता तेरे जीजाजी को बहुत मानते हैं। तेरी फोटो देखने के बाद उन्होंने ही खुद बात शुरू की थी, तो तू फालतू की बातें मत सोच। गौरव की बहन रंजना बिल्कुल ठीक कह रही थी। दरअसल गौरव पहली नजर में ही सुहानी के पिता को पसंद आ गया था, और अब गौरव की बारी थी सुहानी को पसंद करने की। तभी सुहानी आती है। दीदी, कहीं यही तो लड़की नहीं है? अगर ये हुई तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, इससे तो मैं शादी करने से रहा। इतना कहकर गौरव गुस्से से बाहर चला जाता है। दरअसल सुहानी एक सांवली रंग की लड़की थी। गौरव उसके रंग को देखते ही उसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश तक नहीं करता। गौरव को जाता देख सुहानी सब समझ जाती है और वो रोने लगती है। गौरव जाकर अपने गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है। तभी उसकी बहन रंजना वहाँ आकर बोलती है, तू पागल है क्या? ऐसे वहाँ से उठकर क्यों चला आया? कैसा लगा होगा सुहानी और उसके पापा को? अच्छा, उन लोगों की बहुत परवाह है तुम्हें, और अपने भाई की जरा से भी नहीं। मुझे यहाँ लाने से पहले कम से कम लड़की की फोटो तो मंगवा लेनी चाहिए थी तुम्हें। ऐसी काली कलूटी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करने वाला। चलो घर वापस चलते हैं। जरा एक बार ठंडे दिमाग से तो सोच। सुहानी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बहुत पैसे वाले हैं ये। तुझे पता है, जो तेरे जीजा का जमीन का विवाद है ना, उसके पापा ही केस देख रहे हैं, वो भी फ्री में। अगर तूने शादी से मना किया तो तेरे जीजा को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। जीजा जी को बचाने के लिए मेरी जिंदगी खराब करना चाहती हो? बलि का बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था आपको क्या? अरे नहीं पागल, बलि का बकरा नहीं, तुझे इस करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बनाना चाहती हूँ। सुहानी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। एक बार दिमाग लगाकर सोच, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर बता मुझे, क्या है तेरा फैसला? गौरव को अपने दीदी के बातों का मतलब समझ आ गया था। अब वह सुहानी के सांवले रंग से ज्यादा सुहानी के पापा की दौलत को देख रहा था, जिसकी लालच में आकर आखिरकार अपना फैसला बदल ही लिया और सुहानी से शादी कर ली। उम्मीद के मुताबिक सुहानी के पापा ने दान दहेज के रूप में बहुत कुछ दिया, लेकिन इसके बाद भी सुहानी को वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। एक दिन, सुनिए, वो पापा ने हम दोनों के लिए पेरिस के लिए टिकट भेजी है, तो कल ही निकलना है हम दोनों को। क्या कल? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। शादी के लिए मैंने पहले से ही बहुत छुट्टियां ले रखी हैं। एक काम करो, तुम अपने पापा से बोलकर टिकट कैंसिल करा दो। ये तो बस शुरुआत थी। सुहानी से दूर दूर भागने की कोशिश करता रहता। घूमना फिरना तो दूर की बात थी, वो कभी सुहानी की तरफ प्यार से देखता भी नहीं। सुहानी को धीरे धीरे सारी बातों का एहसास हो गया था, लेकिन वह चुप रही। उसकी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने घर संभालने का ही फैसला लिया। ये देखिए, मैंने आज आपके मनपसंद पनीर के पराठे बनाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, लेकिन जब वो माँ के हाथ के बने हो तब। वैसे भी मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। यहाँ से ले जाओ ये सब, ऑफिस में ही कुछ मंगा कर खा लूँगा। एक बार खाकर तो देखिए, मैंने बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है क्या, बेवकूफ़ कहें की? मुझे न तुम में इंटरेस्ट है और न तुम्हारे बनाए हुए इन पराठों में।
अगर ऐसा है तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? किस बात का दबाव था आप पर? हाँ था दबाव। अब सही बोली हो तुम। एक बात आज अच्छे से समझ लो, हम दोनों बस दुनिया के लिए पति पत्नी हैं, समझी? इतना कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुहानी वहीं खड़ी होकर बहुत देर तक रोती रहती है। वो अपने और गौरव के रिश्ते को हर मौका देना चाहती थी जिससे सब कुछ सही हो सके, लेकिन गौरव अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसको तो यही लगता था कि अभी भी वह बैचलर ही है, ना कि शादीशुदा। एक दिन ऑफिस में, हेलो जी, क्या आप गौरव है? इस लड़की का नाम गरिमा है, जो गौरव की नई असिस्टेंट अपॉइंट की गई थी। दूध सी सफेद गरिमा का रंग देखकर गौरव उसका दीवाना हो जाता है। हेलो गौरव जी, हेलो। जी जी, मैं ही गौरव हूँ, बताइए। मैं गरिमा हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपकी नई असिस्टेंट हूँ, अब हम साथ में ही काम करेंगे। क्या सच में? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गौरव गरिमा के लिए ऑफिस के साथ साथ अपने दिल का दरवाजा भी खोल देता है। बहुत कम वक्त में ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर समय के साथ ये दोस्ती काफी आगे बढ़ जाती है। ओह डियर गौरव, सच में जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। कितना अमेजिंग है सब कुछ। काश हम ऐसे ही सारी लाइफ एक साथ रह पाते। क्यों नहीं बेबी, ऐसा बिल्कुल होगा। मैं बहुत जल्द ही तुमसे शादी करने का प्लान कर रहा हूँ। लेकिन डार्लिंग, उस सुहानी का क्या, जो हम दोनों के बीच में दीवार बनकर बैठी है? उसके रहते हम शादी कैसे कर सकते हैं? उसकी चिंता तो तुम बिल्कुल भी मत करो। बस एक बार उसके पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, फिर मैं उसको धक्के मार के घर के बाहर निकाल दूंगा। गौरव के इस खतरनाक इरादे की भनक सुहानी को बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो किसी भी तरह अपने और गौरव के रिश्ते को बचाने में लगी थी। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि सुहानी के पापा नहीं रहे। उससे भी बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के बच्चों के नाम कर दी। ये फैसला सुहानी के पिता का नहीं, सुहानी का था। सुहानी का रो रो कर बुरा हाल था, मगर गौरव गुस्से की आग में जल रहा था। जब तेरे बाप को सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के बच्चों को देनी थी, तब वो मुझे क्यों लॉलीपॉप दे रहे थे? खबरदार, मेरे पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोला तो उन्होंने जो कुछ भी किया है मेरी मर्जी से किया है। जब आपको मुझसे कोई मतलब नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? गौरव गुस्से में सुहानी को एक थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह, पापा, मम्मी, ये देखो, ये गरिमा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और कल ही हम शादी करने वाले हैं। दीपक, पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी पत्नी सुहानी है। पापा, बस बहुत हुआ। दीदी की खातिर मैंने इस बोझ को सर पे तो उठा लिया, लेकिन अब नहीं। इस काली कलूटी से कहिए कि जल्दी से ही अपना बोरिया बिस्तर बांधे और इस घर से निकल जाए। गौरव के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं पर वो नहीं मानता। सुहानी कुछ कहे बिना अपना बैग उठाकर घर से निकल जाती है। कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। गौरव बिना देर किए दूसरे ही दिन गरिमा से शादी कर लेता है। कुछ दिन तो आराम से निकले, फिर गरिमा डार्लिंग, उठो, देखो तो 8 बज गए हैं। कब से मम्मी पापा नाश्ता मांगे जा रहे हैं। ओ गॉड दीपक, अपने मम्मी पापा को बोलो मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ। अगर उनको भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लेना, मुझे अभी और सोना है। गरिमा, ये क्या बोल रही हो तुम? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मगर कुछ बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम चाहोगी वही करोगी। तुम इस घर की बहू हो, तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। जैसे सुहानी सब अच्छे से संभालती थी, वैसे भी तुम्हें भी संभालना पड़ेगा। एक मिनट रुकना जरा, तुम मेरी बराबरी उस सुहानी से कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं अब मुझसे भी तुम्हारा मन भर गया है? ओ मिस्टर, मैं सुहानी नहीं हूँ। वो तो बड़े आसानी से तुम्हें छोड़कर चली गई, पर मैं नहीं जाऊंगी। गौरव और गरिमा के बीच में अब बात बात पे लड़ाई झगड़े होने लगे। इस वजह से गौरव को सुहानी की याद आने लगी। उसने सुहानी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। एक दिन, जज साहब, इस आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। आए दिन मुझे मारता रहता है।
बस मुझे किसी भी तरह से इस आदमी से तलाक दिलवा दीजिए और वो सब कुछ जो मेरा हक है। हाँ मिस्टर गौरव, क्या आप भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं जज साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना कहकर गौरव रोने लगता है। ठीक है, मैं फिर। रुकिए जज साहब, गौरव पर किया गया केस ही गलत है, क्योंकि ये शादी ही गैर कानूनी है। पहली पत्नी से बिना तलाक लिए कैसी शादी और कैसा हक? आप कौन हैं? जज साहब, मैं इनकी पहली पत्नी सुहानी हूँ। क्यों मिस्टर, ये मैडम सही कह रही हैं क्या? जी जज साहब। इस तरह सुहानी सही टाइम पे आकर गौरव को बचा लेती है। गौरव सुहानी की तरफ देखता है पर कुछ बोल नहीं पाता। उसके आंखों में आए आंसुओं में सुहानी को पहली बार प्यार की झलक दिखाई दे रही थी।